साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आओ साथ संगत जी, सभी लोग मिलकर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं, जो जीवन में खुशियां रहे। साथ संगत जी, कर्मों की सजा कैसे कैसे मिलता है ये तो निरंकार ही जानता है। आओ साथ संगत जी, सुनते हैं, सुन के रूह कांप जाती है। साथ संगत जी, दो भाई थे। बड़े भाई का शादी हो गया था, अपना किराने की दुकान चलाता था। उसी से छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना और अपने किराने को दुकान को होलसेलर बना दिया। दूर दूर से लोग सामान लेने आते थे और होलसेल देना, रिटेल करना, बहुत मेहनत करता था। बड़ा भाई बड़ा भाभी मेहनत बहुत किए। छोटे भाई को पढ़ा लिखा के उसका भी शादी कर दिए। शादी हो गया तो छोटा भाई भी बहुत मेहनत करने लगा भाई की दुकान में ही, और मेहनत करने के बाद जो भी कमाई आता था बड़ा भाई देखना ताकना कहाँ क्या लगता है। छोटे भाई की जो बीवी है उसको नीयत की गलत निकलने लगी। उसके दिल में आने लगा कि ये पैसे का लेन देन बड़ा भाई करता है। अपने पति को बार बार लगी बताने कि देखो आप मेहनत करते हो, बड़ा भाई अब तो ज्यादा मेहनत नहीं करता है, दुकान में बैठा रहता है, लेकिन हर जगह माल आप ही पहुंचाते हो, और पैसे का लेन देन कहाँ जा रहा है। ये कुछ भी पैसा अपने पास रखने की कोशिश करो। छोटा भाई बोला कि देखो भाभी भैया बहुत मेहनत किए हैं, दिन रात एक करके पढ़ाना लिखाना जो भी करेंगे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं रोज रोज एक ही चीज को पढ़ाना। अपने पति को बार बार एक ही चीज को पढ़ाती थी। धीरे धीरे छोटे भाई को भी समझ में आने लगा कि यार ये अच्छा सही बोल रही है मेरी बीवी, ये पैसा कहाँ जा रहा है। और वैसे ही हुआ, एक दिन मचमच शुरू हो गया, झगड़ा होने लगा दोनों भाइयों में कि भाई कमाई कहाँ जा रहा है। छोटी बोल रही है कि मेरा पति बहुत मेहनत करता है, मुझे धन दौलत ज्यादा चाहिए। बड़ा बोलता है कि भाई जो भी है बराबर लग जाएगा। बड़ी भाभी भी बोल रही है, लेकिन झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फैसला नहीं हो पाया, बड़ा भाई फैसला नहीं किया, बोला दोनों जने का हिस्सा बराबर होना चाहिए। छोटी वाली बोल रही है कि हमको 2 हिस्सा चाहिए, आपको 1 हिस्सा मिलेगा। फैसला नहीं हुआ। रात को छोटी वाली पत्नी अपने पति से बोल रही है कि देखो धन तो काफी है, लेकिन एक उपाय करे तो हम लोग का ही हो जाए। छोटा भाई बोला क्या उपाय है। कहीं खाने में जहर दे दो, बड़े भाई को मार डालो। छोटा को भी समझ में वही आया कि यार धन के खातिर धन मेरे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा। वैसा ही किया, जहर में खाना डाल के मार दिया। बड़ा भाई गुजर गया। छोटा भाई और छोटी पत्नी आपस में बात कर रहे, चलो अच्छा हुआ मर गया, कम से कम धन दौलत अब धीरे धीरे मेरा हो जाएगा। भाभी सुनी, भाभी से सुन के चिंता टेंशन हो गया, सदमा में चली गई, पागल हो गई कि मेरे पति को उनका खुद का भाई मार डाला। अब तो दोनों लोग बड़ा खुशी हुए कि चलो भाभी को भी जहर दे के नहीं मारना पड़ा। भाभी खुद पागल हो गई, सदमा में है, इधर उधर पागल जैसा घूम रही है। दोनों के पास धन दौलत काफी हो गया। कुछ दिनों के बाद एक उनके घर में लड़का पैदा हुआ। बहुत खुशियां हुई, धन दौलत काफी था। अच्छे अच्छे महंगे महंगे खिलौने लाना और पढ़ने लिखने के लिए भेजना। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसको पढ़ाने के लिए शहर में भेजना पड़ा।
जब बड़ा लड़का हो के पढ़ने के लिए शहर में गया, शहर में जाने के बाद पढ़ाई करने लगा और एक दिन रोड पे उसका ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि पूरे शरीर में घाव लग गया। वहां के हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। वहां से फोन आ गया कि आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया है। पति पत्नी दोनों भागे। भागने के बाद डॉक्टर से मिले। डॉक्टर बोला, भाई देखो इनको चोट बहुत ज्यादा लगा है, इनका एक पैर काट दिया गया है और इन्फेक्शन इतना तेज फैल रहा है, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है, बचने की आशा नहीं है। पति पत्नी रोने लगे दोनों और डॉक्टर से बोले जितना पैसा लगता है उतना लगाओ। पैसा जितना घर रखा हुआ है सब ला ला के लगा रहे हैं। डॉक्टर जवाब दे दिया, बोला देखो एक ही रास्ता है, इसको विदेश ले जाओ, शायद बच जाए। विदेश लेके चले गए। वहां पे पैसे पानी की तरह जा रहा है। जो कुछ बना बनाया था सब बिक गया। डॉक्टर लास्ट एंडिंग में बहुत दवा किया लेकिन नहीं बचा। अब तो उन लोग को अपने बेटे का बॉडी लेके अपने गांव की तरफ निकलना था। तो पति पत्नी से बोला अभी क्या रह गया है, सब खत्म हो गया, अभी क्या करे कर, मेरा जेवर है ले चलो बेच के। अपने पति अपने एक बच्चे की बॉडी घर पे लाए। उसका कर्म क्रिया किए, कुछ भी पैसा नहीं बचा। अब छोटा भाई और पत्नी उसकी रोड पे झोपड़ा बना के अपना रहने लगे। पत्नी सदमा में चली गई है, उसका पागलपन हो गया है। रह रह के चक्कर आ जाता था, रह रह के दिमाग काम नहीं करता था और हमेशा रोती थी कि मेरे साथ क्या हो गया हम लोग के साथ में। तभी उसी गांव में एक संत आए थे। संत आए थे तो सभी लोग सत्संग सुनने जाते थे। पहुंचेले संत थे। पति पत्नी को मालूम चला कि अपने गांव में एक संत आए हैं जो उनका सत्संग चल रहा है। 3-4 दिन के बाद चले जाए, चलो मैं भी, हम लोग भी अपना चलते हैं, मिल के आते हैं। दोनों पति पत्नी पहुंचे। सत्संग के बाद संत के पास पहुंचे। संत से छोटा भाई जो था लगा रोने, बोला इतना मेरे ऊपर विपत आ गया, मेरा जवान बेटा चला गया और हम लोग उसको जी भर के देख भी नहीं पाए, कुछ बात भी नहीं कर पाए। पत्नी रो रही है कि संत मुझे एक बार बेटे से बात करा दो कि मेरा बेटा आया और धरती पे से चला गया, एक बार बात करा दो। कौन सा हम लोग को कष्ट क्यों मिल रहा है। संत ने बोला भाई देखो आंख बंद करो। आंख बंद करने के बाद आपका बेटे से मुलाकात करा देता हूं। संत ने पति पत्नी का आंख बंद कराया और उन लोग के आंख बंद किए हैं तो उसका बेटा आ गया। आत्मा आत्मा का मिलन हो रहा है कि बेटा से सवाल कर रहे हैं कि बेटा तू आया और चला गया, क्या हम लोग ने कमी किया, क्या पाप किया जो मेरे साथ में, हम लोग के साथ में ऐसा हुआ। बेटा बोला काहे का बेटा, ये तो कर्मों का चक्कर है, कोई किसी का यहाँ बेटा नहीं है, बस तेरा मेरा रिश्ता धरती पे ही था और मैं आ गया, बस जैसा तूने कर्म किया था वैसा तुझे भोगना पड़ा। बोले मैंने क्या किया, कहें मूर्ख, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, जो अगले जन्म में मैं तेरा बड़ा भाई था और तूने मुझे जहर दे के मार दिया, मेरी प्रॉपर्टी ले लिया, मेरी बीबी रोड पे घूम रही है,
और तुझे बर्बाद करने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ा। आज तुझे मैंने रोड पे ला दिया, रोड पे ला दिया तुझे। जब बातचीत हो गया, दोनों की आंखें खुली, संत के सामने रोने लगे। संत से बोले ऐसा क्या हो गया? देखो ये सब कर्मों का चक्कर है। जो आपका बेटा आया था उसका पांव कटा, इस जन्म में सुख क्यों नहीं पाया उसने? क्योंकि उसका जो तुम्हारा भाई था, तुम्हारा भाई का अगले जन्म में जब मनुष्य का जन्म पाया था तो पशु पक्षियों को काटता था, काट के मांस बेचता था। जो आपके बेटे के रूप में उसका भी पांव कटा और अपना कर्ज भी चुकाया। ये तो कर्मों का चक्कर है। आपको किसी न किसी रूप में तो भरना ही पड़ेगा, कितना भी प्रयास कर लो। 3 पुश्त लग जाए, 4 पुश्त लग जाए, कोई न कोई जन्म में वो चुकता करना ही पड़ जाता है। आओ साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। कर्मों का खेल हमेशा चलता रहता है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार।